नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी चर्चा में है और चर्चा में वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन आज वो चर्चा में इसलिए हैं कि उनके व्यवहार को लेकर के बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया और कार्यवाही शुरुआत में ही प्रश्नोत्तर काल में भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी गई। अब भोजनावकाश तक सारे लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही का आज 12वां दिन है बजट सत्र में, लेकिन ये क्यों हुआ और मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा बढ़ पाए। असल में मुख्यमंत्री आए दिन अपनी गतिविधियों से और अपने व्यवहार को लेकर के चर्चा में रहते हैं। सदन में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ये असंतुलित व्यवहार कर रहे हैं, इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने भी ये प्रस्ताव दिया, कब किसी का चरण पकड़ लेंगे और कब किस अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार कर देंगे, ये इनको खुद समझ में नहीं आता, इनको कुछ याद नहीं रहता है। अब ये आरोप नहीं है, बल्कि वाकई इस तरह की घटना हो रही है और कई उदाहरण इसके सामने आ चुके हैं। लेकिन कल उन्होंने ऐसा किया, पाटलिपुत्र स्टेडियम कंकड़बाग में है और वहाँ सैफ कटारा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री गए थे। मुख्यमंत्री जब गए तो स्वाभाविक विधानमंडल की कार्यवाही जब पूर्ण हो गई कल, उसके बाद वो गए। उनके जाने के लिए बाधाप्ता व्यवस्था की गई थी, सड़कों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जाना सिर्फ मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री जब गए तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े आयोजन में राष्ट्रगान की प्रक्रिया से शुरुआत होगी और राष्ट्रगान के लिए मुख्यमंत्री ने जाते हुए जो कदम उठाया वो सबसे पहले आलोचना का विषय बना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देकर राष्ट्रगान रुकवा दिया। राष्ट्रगान रुकवाया तो समझ में आई बात कि कोई कारण होगा, लेकिन वो राष्ट्रगान इसलिए रुकवा लिए कि उन्हें पाटलिपुत्र स्टेडियम घूमने का शौक था और सिर्फ इतनी सी बात नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रगान उनके घूमने तक रुका ही नहीं रहा। जब वो लौट कर आए और फिर राष्ट्रगान शुरू करने का निर्देश दिया, तब उन्होंने अजीबोगरीब गतिविधियां कर दी। उन्होंने किया क्या जिसको लेके हम हंगामा बरपा है। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रगान की सावधान मुद्रा में खुद को रखते हुए राष्ट्रगान में अपने शरीक नहीं हो पाए। राष्ट्रगान चल रहा था और इस दौरान वो अपने मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव दीपक कुमार उनके बगल में खड़े थे। उनके कंधों पर हाथ देकर के वो कुछ बताने लगे और ये राष्ट्रगान चल रहा है। दीपक कुमार सावधान के मुद्रा में थे और जो वीडियो के फुटेज आ रहे हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री को उन्होंने इशारा भी किया कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है, सावधान के मुद्रा में रहिए। लेकिन फिर भी बाकियों की अगर देखा देखी मुख्यमंत्री करते तो शायद सावधान के मुद्रा में आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय जो सामने की दीर्घा में पत्रकार और मीडिया के लोग बैठे हुए थे उनको देखकर अभिवादन करना शुरू कर दिया और बाकी लोग जो जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जो अक्सर उनके साथ रहते हैं, वो भी राष्ट्रगान की मुद्रा में उनकी बाजू में थोड़ा दूर हटके वो भी शामिल थे। लेकिन वो तब तक, जब वो अक्सर देखे जाते हैं मुख्यमंत्री को इस तरह की हरकतें जब भी वो करते हैं तो बचाव के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान के लिए जो अनुशासन व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत वो बिल्कुल दक्ष यानी सावधान की मुद्रा में रहे।
राष्ट्रगान हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में कल ही से तैर रहा है। अब इसके बाद आज शुक्रवार को विधानमंडल के बजट सत्र में सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो प्रश्नोत्तर काल की शुरुआत के दौरान ही विपक्ष के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर कार्य स्थगन कर बहस होना चाहिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल डिरेल हो चुके हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन ये अपमान है। उन्होंने यहीं तक बात अपनी नहीं रोकी। तेजस्वी यादव का कहना था कि प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने संज्ञान तक नहीं लिया। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, न तो सोशल मीडिया में इसका जिक्र है, न उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो शर्मिंदा हैं। और सबसे ज्यादा जो भारत माता की जय करने वाले दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनके, वो भी टीका टिप्पणी से बच रहे हैं, उनको भी कहीं देखा नहीं जा रहा है। हालांकि जिस समय ये बवाल मचा है, दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे, विधानसभा में उनकी अनुपस्थिति थी और इसको लेकर के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब जमकर हंगामा किया और हंगामे के कारण ही सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के प्रश्नोत्तर काल के दौरान ही सभाध्यक्षों ने, यानी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने अवरोध खड़ा होने के कारण कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। अब ये चर्चा का विषय तो है कि मुख्यमंत्री असामान्य गतिविधि कर रहे हैं। असामान्य गतिविधियों के लिए वो आलोचना के पात्र हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इसको गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रहे? वाकई अगर कुछ उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तो क्यों एक मुख्यमंत्री का सम्यक और हर संभव इलाज नहीं होना चाहिए? हो सकता है कि जब इलाजरत हो तो इलाज कारगर ना हो तो फिर इसकी और व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। और फिर जनता दल यूनाइटेड का ये दायित्व है कि मुख्यमंत्री जब ऐसी अवस्था और इस तरह की गतिविधियों में खुद को घेर लेते हैं, मैंने खुद वो घिर जाते हैं, तो फिर वैसी स्थिति से बचाव के लिए तात्कालिक उपाय क्यों जनता दल यूनाइटेड नहीं कर रहा है? वाकई जनता दल यूनाइटेड को इसका कोई ठोस निराकरण करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कई बार बिहार दौरे में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लिए थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने सदाशयता दिखाते हुए उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा अनेक बार हुआ है कि वो अधिकारियों के भी पांव छूने लग जाते हैं। हाल में के कार्यक्रम के दौरान वो मंच पर पूर्व भाजपा सांसद राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के पैर पकड़ने लग गए थे। तो इस तरह की गतिविधियां उनकी लगातार हो रही हैं। विधानसभा में भी, सदन में भी उनके ऊपर जब भी मौजूदगी होती है कोई गंभीर विषय चलता रहता है, इसके बावजूद वो चहलकदमी करते रहते हैं। बैठे कभी उस मंत्री की तरफ इशारा करेंगे, कभी अध्यक्ष की तरफ इशारा करेंगे, कभी विपक्ष के नेता से इशारों में बात करेंगे। वाकई कुछ तो है, और कोई यूं ही मुख्यमंत्री को टारगेट करके ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक गंभीर मामला है और इस पर जनता दल यू को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को गंभीरता से विचार करना चाहिए और क्या विकल्प हो सकता है, इस विकल्प की दिशा में पहल करनी चाहिए। आप हमारे वीडियो से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। और साथ साथ आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल आपके साथ आप मेरी बात में को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
मिलते हैं फिर, आज बस इतना ही। नमस्कार।